हुजूर, कायदा तो यही कहता है कि निकाह के बाद बीबी को शौहर का मजहब कबूल कर लेना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, इसे बड़ी आसानी से जायज़ किया जा सकता है। एक हल है जिसमें आपकी बात भी रह जाएगी और आपका मकाम इस्लामी दुनिया में ऊंचा रहेगा। अगर आपकी हिंदू बेगम अपना मजहब बदल लें, इस्लाम कबूल कर लें, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, इस बात पर कोई शक मत रखिएगा कि हम शाह ईरान की बहुत इज्जत करते हैं। वक्त दर वक्त उन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों की मदद की है, हम शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मुगल सल्तनत को हमने खुद कदम पर कायम किया, उसके लिए हमने उनका मुंह तक नहीं दिखाई। ये तख्त हमने हमारी शमशीर और हमारे दिमाग के जोर पर कायम किया है, और इसीलिए मुगल सल्तनत पर उनके कायदे लागू नहीं होते हैं। लेकिन इस्लाम के कायदों से आप मुकर नहीं सकते हुजूर। इस्लाम गैर मजहब में निकाह के खिलाफ नहीं है, और अगर आप अपनी बीवी को इस्लाम कबूल करवाने में कामयाब रहे तो ये एक सबाब का काम होगा। और अगर हम आपकी बात ना माने तो? अगर ऐसा हुआ तो मुगल सल्तनत के किसी भी शख्स को हज और उम्राह नहीं करने दिया जाएगा। मुकद्दस मक्का और मदीना में मुगल सल्तनत के किसी भी शख्स के आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। होशियार, होशियार, कहाँ मर गया? होशियार, होशियार, होशियार। जी हुजूर। कहाँ मर गए थे तुम? कहाँ मर गए थे तुम? एक बार से ज्यादा बुलाने की जरूरत पड़ी ना आइंदा तो तुम्हारा सर कलम करवा देंगे आप। गुस्ताखी माफ हो पातशाही बेगम। हाँ, पातशाही बेगम? हाँ, पातशाही बेगम। क्यों? मलिकाए हिंद नहीं कहोगे? हाँ, मलिकाए हिंद नहीं कहोगे हमें? 100 सोने की मोहरें इनाम में चाहिए थी ना? हाँ, अब मुबारकबाद नहीं दोगे हमें? ताजदार बेगम, ताजदार बेगम, लानत है हम पर। लेकर जाओ ये ताज, अभी क्या भी लेकर जाओ ये ताज यहाँ से। फिर से, एक बार फिर से जोधा बेगम ने बाजी मार ली। क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हर बार जोधा बेगम को वही चीज मिलती है जिनकी उन्हें दरकार नहीं, जिनकी उन्हें चाह नहीं, और हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमसे हमेशा छीन जाती है। क्यों क्यों? हमने हमेशा कोशिश की कि हम जोधा बेगम से मोहब्बत से पेश आए, लेकिन हर बार जलाल कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें मलाल होता है कि हमने क्यों बने। क्या हम खूबसूरत नहीं? हाँ, क्या हमें अक्ल नहीं है? क्या हम जोधा बेगम से बेहतर नहीं है? तो फिर क्यों हर बार जलाल की जुबान पर एक ही नाम होता है, जोधा बेगम का नाम। जलाल की नजरों में सिर्फ वही बसती है। क्यों? नहीं, हमें अभी कुछ खाने का दिल नहीं है। अम्मी जान, आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी जान। हकीमा साहिबा ने कहा है कि आपको हर प्रहर कुछ न कुछ खाते रहना होगा। तुम फिक्र मत करो, अभी जलाल आते ही होंगे। एक बार हमें सुकून मिल जाए कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद हम कुछ न कुछ खा लेंगे। क्या हुआ जलाल, सब ठीक तो है ना? हाँ मिजान, सब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। बस एक सियासी मुद्दा था बस। अगर कोई छोटा मसला होता तो शाह ईरान के एलची इस तरह रस्म को रोकने को नहीं कहते, ना ही वो जनाना और हिंदू दरबारियों को बाहर जाने को कहते। कहीं कोई मजहब से जुड़ा हुआ मसला तो नहीं? नहीं अम्मी जान, हमने कहा ना बस एक सियासी मुद्दा था, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। और उन्होंने रस्म को इसलिए रोक दिया था क्योंकि
उनका कहना था कि मुकद्दस वक्त बीत गया था। अब जब मुकद्दस वक्त आएगा तो उस दौरान हम रस्म निभा लेंगे। ऐसी फिक्र वाली कोई बात नहीं है। अब खामा का परेशान ना हो। हमें लगता है कि वक्त काफी हो गया, आप सबको आराम कर लेना चाहिए। हम इजाजत चाहते हैं। कोई तो बात है, तभी शहंशाह हमसे नजरें नहीं मिला रहे हैं। परंतु क्या हो सकता है? क्या हुआ शहंशाह? आज रात आप अभी तक यहाँ पर हैं, सोए नहीं? यूं ही नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए। आप यहाँ? क्योंकि हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई बात है जो आपको बहुत चिंतित कर रही है। बताइए हमें क्या बात है? नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। आप खामखा परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं शहंशाह, कोई बात तो अवश्य है, और यकीनन ये बात शाह ईरान के दूतों से जुड़ी हुई है। क्या हुआ आपको? आप तो अपना हर सुख दुख हमारे साथ बांटते हैं, तो फिर ये बात क्यों नहीं बता रहे? बताइए हमें। वैसे ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शाह ईरान के एलची ने जिस तरह वो जश्न रोक दिया, वो बात हमें ठीक नहीं लगी। और फिर हमने हमारी सल्तनत में सबको बराबरी का मकाम दिया है। उनका वो बात कहना हमें अंत तक चुप गया। तो उन्होंने अकेले में आपसे क्या बात की? वो तो बस एक सियासी मुद्दा है। उस बात की फिक्र आप न करें, उसे हम निपटा लेंगे। अब चलें, चढ़कर सो जाइए, वरना आपकी नींद खराब करने का इल्जाम हम पर लग जाएगा। आइए, कोई बात नहीं है, आइए। मोहतरमा, इस खंजर की कीमत क्या है? तस्लीम वाली है। तस्लीम, कोई मुश्किल आन पड़ी है जो आप यहाँ काम कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये दुकान हमारी सहेली की है। उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लौटने तक हम दुकान संभाल रहे हैं। हमें ये खंजर चाहिए। आप ले सकते हैं। आपने दाम नहीं बताया इसका। ये सल्तनत आपकी है हुजूर। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो आपकी होगी। नहीं, बिना दाम के हम कुछ भी नहीं लेंगे। कभी कभी किसी अमीर का शौक किसी गरीब के पेट पर लात बन जाती है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। आप इसका दाम बताइए, तभी हम इसे लेंगे। वली अहद को दाम बताना अदब नहीं। आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। सुनिए, ये लीजिए। मगर ये तो बहुत ज्यादा है। वलीयत के दिए हुए दाम की कीमत लगाना भी अदब नहीं, और वैसे भी उस खंजर की कीमत हमारे लिए अनमोल है। सुनिए, हम अपनी सहेली की ओर से कहना चाहते हैं कि वो आपकी बहुत एहसानमंद है। अपनी निहायत ही नेक इंसान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप पर करम बनाए रखे। अपनी सहेली से कहिएगा कि हमारे लिए उनकी सोच के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम खुदा से दुआ करेंगे कि उनके वालिद जल्दी शिफा पाए। ये सलीम भाईजान कहाँ चले गए? खुदा हाफिज।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।